अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इकरा हफ़ाज़ बॉयज कॉलेज। स्टूडेंट वीडियो लेक्चर नंबर 19। आज की क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 13 शुरू करेंगे, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है आपका जो है वो ज़ूलॉजी सेक्शंस के अंदर है। ये सबसे लास्ट चैप्टर है हमारी कोर्स बुक का। इस चैप्टर के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक डिस्कस करेंगे रीन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, तो पहले तो हम ये कॉन्सेप्ट देखेंगे कि रीन्यूएबल एनर्जी किसे कहते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी बेसिकली हम रेफर करते हैं क्लीन एनर्जी को। कोई भी ऐसी एनर्जी की फॉर्म जो कि रिसाइकल हो सके उसे हम क्या कहते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। जैसे कि आप डेफिनेशंस के अंदर देख सकते हैं, जैसे कि आप लोगों साइंस के अंदर आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। तो दो कन्वर्जन जिसके अंदर पॉसिबल्स होते हैं, जिसको आप दोबारा रीयूज कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। जब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको आसानी से बात समझ में आ जाएगी कि सर रिन्यूएबल एनर्जी से क्या कहना चाह रहे हैं। अब हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज वो एनर्जीज होती हैं जिसकी आप सोर्स, किसी भी सोर्स से आप एनर्जी हासिल कर सके, वो सोर्स आपकी जो है फिनिश हो जाए, दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं हो सके। रिप्लेनिश का मतलब कि दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं हो सके, तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं, हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशंस अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जीज को, कि दोस व्हिच कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय फिजिकल और बायोलॉजिकल मींस इज कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और दोस व्हिच वन यूज एग्जॉस्ट्स एंड कैन नॉट बी रीयूज इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। जो सोर्स अगर खत्म हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोयला है, कोयले को आप जलाते हैं, एनर्जी यूज करते हैं, तो कोयला तो खत्म हो जाता है, तो सोर्स आपकी खत्म हो गई। पेट्रोल आपने बाइक में डाला, तो बाइक जब स्टार्ट हो गई और स्टार्ट होकर रन कर रही है, ड्राइव हो रही है, या कार ड्राइव हो रही है, तो आप देखते हैं कि जब पेट्रोल खत्म हो जाता है तो एनर्जी भी खत्म हो जाती है। तो कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी अगर खत्म हो जाए, दोबारा ग्रोथ नहीं कर पाए, दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो उसे हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, अगर एनर्जी के टर्म में कहें तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहेंगे। अब भी बात समझ में नहीं आई होगी कुछ स्टूडेंट्स की, तो एग्जांपल्स जब देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी। अब एनर्जी सोर्सेज देखते हैं। यहां पे मैंने आपके सामने क्या लिखा, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अब ये मैंने आपके सामने जो है एक बल्ब रखा है दोनों एनर्जीज के अंदर, जो कि एनर्जी द फ्यूल ऑफ लाइफ के एतबार से हम बात करते हैं। आपको पता है कि हवा से हम जो एनर्जी बना सकते हैं। हवा क्या है, एक रिन्यूएबल एनर्जी है, नेचुरल मीन से आती है, दोबारा हवा प्रोड्यूस हो जाती है। हवा आपने इस्तेमाल करी, एनर्जी इसने बना दी, इलेक्ट्रिकल विंड्स के जरिए हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर दी, और दोबारा विंड क्या हो गई, रिप्रोड्यूस हो गई नेचुरल के अंदर। तो ये कौन सी सोर्स हो गई, रिन्यूएबल एनर्जीज। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी जो कि वोल्केनोस वगैरह के अंदर होती है, वोल्केनोस की जितनी भी प्रोडक्शन हो रही होती है अंडर द सॉइल, उसे हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। इससे भी क्या होता है कि एनर्जीज जो है दोबारा रीग्रोथ और रिप्रोड्यूस हो जाती हैं। अब बात करते हैं वाटर की। वाटर से भी हम एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वाटर की रिसाइकल्स भी होती है, आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा। तो एनर्जी क्या हो गई, दोबारा रिप्रोड्यूस हो गई। सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स देखे होंगे आपने, डिफरेंट जो है वो होम्स के अंदर देखा होगा, स्कूल्स के अंदर देखे होंगे आपने, फैक्ट्रीज के अंदर देखे होंगे। तो क्या होता है कि सनलाइट से हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और सन जो है वो दोबारा रिप्रोड्यूस। सनलाइट एकदम खत्म तो नहीं होती, जब तक इंसान की जिंदगी है सनलाइट की सोलर वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होती रहेंगी। इसी तरह वेव्स के एतबार से वेव भी प्रोड्यूस होती रहती है, इससे हम एनर्जी भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि दोबारा जो है वेव रिप्रोड्यूस हो जाती है। इस तरह फॉरेस्ट की बात करते हैं कि फॉरेस्ट से हम एनर्जी हासिल कर लेते हैं, लेकिन दोबारा फॉरेस्ट क्या हो जाते हैं, ग्रोथ हो जाते हैं। तो ये तो रिन्यूएबल एनर्जीज की मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए। नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज के अगर बाद से बात करते हैं, जैसे कोयला। कोल को अगर आप किसी भी जो है जमीन से निकालते हैं, तो जमीन के अंदर कोल की क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। इस कोल को अगर आप यूज करते हैं एज एनर्जी के तौर पे, जब कोल की एनर्जी जब खत्म हो जाती है, दोबारा कोल रिप्रोड्यूस नहीं होगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं तेल के जखायर, आप सुनते होंगे पेट्रोल डीजल वगैरह, ये इसके जखायर दुनिया भर में कम होना शुरू हो गए। ये बहुत लंबा टाइम लेते हैं अपने रिप्रोड्यूस होने में, जब भी हम इसको क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। इस तरह गैस भी है जो नेचुरल तौर पर प्रोड्यूस तो हो रही है, लेकिन अगर इंसान इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो इसको बहुत ज्यादा अरसा लगेगा दोबारा रिप्रोड्यूस होने में। तो हम इसको कौन सी एनर्जी लेंगे, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। इस तरह हम एटॉमिक
मॉलिक्यूल से, यूरेनियम खासतौर पर एटम जिससे हम न्यूक्लियर एनर्जी तो प्रोड्यूस करते हैं, अगर एटम अपनी न्यूक्लियर रिएक्टिविटी खत्म कर दे तो क्या होगा कि क्या बोलते हैं, एनर्जी भी वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो एक खास लिमिटेशंस, कोई भी ऐसी सोर्स जो खास लिमिट से एनर्जी प्रोड्यूस करे, यानी कि अगर जितनी एनर्जी की पोटेंशियल लगता है वही पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा और दोबारा रिप्रोड्यूस ना हो सके, तो उस सोर्सेज को हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब आज की क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की। तो अब हम देखते हैं, जैसे कि हमारी सबसे पहला टॉपिक होगा एयर। एयर क्या है, अब मैं आपके सामने बताता हूं। आप जब जानते हैं कि एयर है, विंड है, एयर और विंड्स में क्या फर्क होता है? सर एयर और विंड्स में हमें फर्क पता नहीं है। एयर बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जिससे आप जानते हैं कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है एटमॉस्फेयर के अंदर। और एटमॉस्फेयर आपको पता है क्या होता है, बायोस्फीयर की जितनी भी सराउंडिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। और आपको पता है कि पूरा जो है वो एयर के, अर्थ के अराउंड सराउंडेड क्या होता है, ब्लैंकेट ऑफ एयर है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। विंड और एयर के अंदर फर्क क्या होता है बेटा, विंड उसे कहते हैं कोई भी फास्ट ब्लो अगर एयर का हो रहा होता तो उसे हम कहते हैं विंड। एयर को हम कंसीडर क्यों कर रहे हैं रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, बिकॉज आपको पता है कि एयर्स की रिसाइकल्स चल रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस मौजूद होती हैं एयर्स के अंदर। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में इकोलॉजी चैप्टर पढ़ा था स्टूडेंट, जिसमें हमने नाइट्रोजन फिक्सेशंस पढ़ी थी, कार्बन साइकिल को थोड़ा बहुत गो थ्रू किया था। तो आपको ये पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस रिसाइकल्स हो रहे होते हैं। तो रिसाइकल्स का मतलब है कि सोर्सेज दोबारा रिप्रोड्यूस हो रही हैं। जब भी हम क्या कह रहे हैं कि एयर इज अ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। तो आपको पता है कि ऑर्गेनिजम्स अगर रिसाइकल्स नहीं होंगे गैस, तो एक वक्त आएगा कि ऑक्सीजन तो हमें प्रोवाइड मिलेगी नहीं। आपको पता है कि ऑक्सीजन रिसाइकल हो रही है एयर के अंदर, अगर ऑक्सीजन रिसाइकल नहीं हो तो इंसान एक वक्त आएगा कि उसकी डेथ हो सकती है, प्लांट्स की भी डेथ हो सकती है, एनिमल्स की भी डेथ हो सकती है। तो जितनी भी एयर्स हैं हमारी एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर के अंदर, ये तमाम रिसाइकल्स हो रहे हैं। इसी वजह से हम एयर को रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में कंसीडर करते हैं। इसमें हम नेक्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज की बात करते हैं, वाटर। स्टूडेंट्स पता है कि वाटर की बात करते हैं, इंसान ने पानी पिया, बहुत सारे एनिमल्स हैं एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। किस सूरत में, रिवर्स की सूरत में, लेक्स की सूरत में इस्तेमाल होता है। और आपको पता है कि अब ये पानी रिसाइकल कैसे हो रहा है, आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा वाटर साइकिल। अब देखिए दोबारा रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वाटर क्या हो गई, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की एग्जांपल हो गई। अब आपके जहन में ये बात आती होगी कि सर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, हमने तो बस एनर्जी की कन्वर्जेंस नहीं बता रहे आप इसके अंदर। बेटा बात ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वाटर क्यों पीते लिविंग ऑर्गेनिज्म, ताकि वो एनर्जी हासिल कर सके। तो अब दोबारा जो है वाटर जो है रिन्यूएबल भी हो रहा है, किसके जरिए, वाटर साइकिल से। आपने पता है कि समंदर का पानी एवापोरेट होता है, एवापोरेट के बाद क्या होता है, कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन होती है और फिर रेन हो जाती है, दोबारा वाटर आ जाता है। तो आप ये देखें कि वाटर एक एनर्जी सोर्सेज है, लेकिन कौन सा एनर्जी सोर्सेज है, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, जो दोबारा जो है वो रिप्रोड्यूस हो रहा है अपने साइक्लिंग प्रोसेस से। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम आते हैं सॉइल के एतबार से। ये आपकी कोर्स का एक सवाल है जो आपको पास पेपर्स में डायग्राम भी वाली है, जो आपके सामने भी मैं स्लाइड के ऊपर जो डायग्राम शो कर रहा हूं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर ये डायग्राम के जो है क्वेश्चन पूछा गया है। सॉइल ऑल्सो एक्ट एज अ रिजर्वायर फॉर वाटर। अब इसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स के वाटर्स लिखे हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर और ग्रेविटेशनल वाटर। आपको इस ध्यान में रखना है कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो होता है जो कि सॉइल के सराउंड जो है वो एग्जिस्ट करता है। कैपिलरी वाटर क्या होता है, कोई भी अगर दो सॉइल्स के पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर की जो लेयर है, बिटवीन द हाइग्रोस्कोपिक वाटर के अंदर जो वाटर जो प्रेजेंस होगा उसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरी वाटर कहते हैं। और ग्रेविटेशनल वाटर किसे कहते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ग्रेविटेशनल वाटर हमारे बायोस्फीयर्स के अंदर मौजूद ना हो तो सॉइल जो है कभी भी जो है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रेविटेशनल आपको पता है कि फोर्स लगती है डाउनवर्ड्स की तरफ, जिसकी वजह से मैक्सिमम वाटर जो है वो सॉइल क्या कर देता है, रिजर्व कर देता है। तो आपको इन तीनों की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि कैपिलरी वाटर किसे कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर किसे कहते हैं। अगर हाइग्रोस्कोपिक वाटर
जो है कि अगर ये वाटर की अगर जो है सॉइल के अंदर हाइग्रोस्कोपिक वाटर की जो है प्रॉपर्टी खत्म हो जाए तो सॉइल पार्टिकल कभी भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे वाटर को, ठीक है। और अगर ग्रेविटेशनल वाटर अगर की क्या बोलते हैं, अगर इसका कॉन्सेप्ट अगर हम सॉइल्स पार्टिकल्स के अंदर अगर हटा दें तो वाटर जो है वो सॉइल्स के अंदर जो है एम्बेडेड नहीं हो सकता। तो ये चीजें भी आपको जहन में रखना है कि सॉइल एक्ट एज अ रिजर्वायर फॉर द वाटर। अब इसमें हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं कि सोलर एनर्जी। ये तो सबको पता होगा, एरियल क्लासेस में भी आपने पता होगा कि सनलाइट से हम सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं, सनलाइट से हम हीट एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सोलर एनर्जी इज अ रिन्यूएबल सोर्सेज। नेचुरली तौर पे सोलर्स की अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती है, खुद ब खुद प्रोड्यूस हो रही होती है। अगर वो स्ट्राइक कर रही है अर्थ के ऊपर, अगर वो यूटिलाइज भी हो रही है तो वो दोबारा रिप्रोड्यूस हो रही होती है। आप लोगों को पता है कि वैरायटी ऑफ सोलर टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड टू कन्वर्ट द सन एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। तो मोस्टली डायरेक्टली ये तो सबको पता है कि सोलर एनर्जी इज अ रिन्यूएबल एनर्जी। अगर सोलर एनर्जी को प्लांट्स भी यूज कर रहे हैं, एनिमल्स भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स तो सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के लिए यूज करते हैं सोलर एनर्जी। ह्यूमन बीइंग सोलर एनर्जी क्यों यूज करते हैं, ह्यूमन बीइंग को भी सोलर एनर्जी की जरूरत होती है ताकि वो हीट को हासिल कर सके सनलाइट से। अब हासिल कर ली, अब जारी बात है दोबारा रिप्रोड्यूस होना चाहिए। अब दोबारा रिप्रोड्यूस क्यों हो रही है, वो नेचुरली तौर पे हो रही है। तो जितनी भी आप देख रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, उसका ताल्लुक किससे, नेचुरल से, कुदरत से, यानी कि मतलब अल्लाह ताला की तरफ से जो है तमाम चीजें जो है खुद ब खुद जो है वो प्रोड्यूस किस तरह हो रही है, कुछ रिसाइकल से हो रही है और कुछ जो है वो केमिकल रिएक्शन से हो रही है। आपको पता है कि थाउजेंड्स ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब आर ब्लास्ट इन द सन टू प्रोड्यूस द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, ठीक है। तो ये भी एक तरह से हमने एग्जांपल देखी, सोलर एनर्जी इज अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट के तरफ आ सकते हैं लैंड। सर लैंड क्या करता है, आपको पता है कि जितने लैंड्स होते हैं, खासतौर पर लैंड्स के अंदर भी आपको पता है कि नंबर ऑफ बायोम्स मौजूद होते हैं लैंड्स के अंदर। कुछ बायोम्स ऐसे होते हैं, कुछ लैंड्स के अंदर आपको पता है कि कुछ प्लांट्स स्पेसिफिक स्पीसी ऑफ प्लांट्स ग्रोथ होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लैंड्स भी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। तो पाकिस्तान के अंदर 70% जो लैंड जो होता है वो एग्रीकल्चर बेस है, जिसकी वजह से ग्रो क्रॉप्स होती हैं। आपको पता है कि जब फसल की जब कटाई होने के बाद दोबारा फसल उसमें लग जाती है, तो एक तरह से दोबारा रिप्रोडक्शन हो रही है, दोबारा रिन्यू जो है वो क्रॉप्स हो रही है। तो इसी वजह से क्या होता है, रेज एनिमल्स भी होती है, एनिमल्स की प्रोडक्शन भी इससे भी के जो है वो कन्वर्जन हो रही है एनर्जी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि लैंड भी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में आती है। अब नेक्स्ट हम करते हैं वाइल्ड लाइफ को, कि वाइल्ड लाइफ किसे कहते हैं। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं। अब बच्चों के जहन में है वाइल्ड एनिमल जो कि किसी जंगल में जो एनिमल्स रहे हैं, प्लांट्स हो, ठीक है, चाहे वो एक्वेटिक के अंदर हो चाहे वो टेरिस्टर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ कहते हैं। और वाइल्ड लाइफ का ताल्लुक किससे होता है, नेचुरली तौर पे फॉरेस्ट से होता है, जिसमें जो है नेचुरली अकरिंग, इसमें कोई ह्यूमन बींग्स का कोई जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होती, जिसमें प्लांट्स की ग्रोथ के हवाले से, एनिमल्स की ग्रोथ के एतबार से, ठीक है। अब आपको देखना होगा वाइल्ड लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है पूरे एनवायरनमेंट के अंदर। किस वजह से हो रही है, ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जारी बात है अब फॉरेस्ट के अंदर तो क्या कोई किसान तो आ नहीं रहा जो फसल को ग्रो कर रहा है। अब ये जो लाइफ डिस्टर्ब हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसकी रीजंस क्या हो सकती है, ह्यूमन एक्टिविटीज है, खासतौर पे डिफॉरेस्टेशन है। आपको पता है कि जंगलात की कटाई की वजह से क्या हो रहा है कि दोबारा जो है वाइल्ड लाइफ जो है प्रॉब्लम में आ रही है, हंटिंग हो रही है, शिकार किए जा रहे हैं एनिमल्स के, बर्ड्स के, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ के अंदर आप देखें डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है। और इसकी वजह से क्या होता है कि अगर वाइल्ड लाइफ के वजह से अगर वाइल्ड लाइफ प्रॉब्लम में आ गई तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का जो एक पार्ट है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के अंदर हमने जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को डिटेल में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को डिटेल में डिस्कस। तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।